जहां पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। एक बार बोले कहां? बोले स्त्रीशु। आप अपनी पत्नी को एक बार अगर कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर उसको आप नहीं बताओगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। चलो आपने अगर उसको उनको बात बता दी, आपने कोई गलती नहीं करी, और बताने के बाद आपने अगर ये कह दिया कि ये किसी को बताना मत, तो आपने डबल गलती करी। अब वो महाराज उसके मन में आएगा भाव, अब मैं कहां कैसे किससे कहां कैसे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपकी किसी ना किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, इनके हृदय में कोई बात रुकती नहीं है। और इनसे कहो तो ये कहने ना 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 मैं किसी से नहीं बोलने वाली, और बातों बातों में सारी बात बता देंगे। क्योंकि इनका हृदय कोमल है, कोमल हृदय में किसी तरह की बात नहीं रुकती है। तो वही कह रहे हैं कि एक बार, ऐसा नहीं कि आप रोज ही झूठ बोलने लगे। एक बार झूठ बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नहीं बताना चाहिए। अगर नहीं बताओगे तो उसका दोष नहीं लगता। और दूसरा बताया कि हास परिहास में, अगर हंसते हंसते कोई बात झूठी हो गई तो उसका दोष नहीं लगता। और कन्या विवाहेचा, कन्या के विवाह के समय अगर किसी के घर में आप गए हो और वहां से लौटकर आप आए और उस कन्या का विवाह किसी के साथ होना है और आपसे वो पूछता है कि वो कैसी है, तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी तो आप कहोगे नहीं बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुशील कन्या। अगर वहां एक बार झूठ आप बोल जाओगे तो उसका दोष नहीं लगता। और बताया है जहां पर संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो, जैसे आपका सब धन नष्ट हो रहा है, आपका सब कुछ ये लूट के ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक बार झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। और अगर आपके प्राण संकट में पड़े हों तो एक बार झूठ बोलोगे तो उसका दोष नहीं लगता। और धर्म की रक्षा के लिए आप अगर 10 बार भी झूठ बोलोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आप 1000 बार भी झूठ बोलोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। अब तो महाराज स्थिति ऐसी हो गई कि महात्मा बलि